हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने बिलियन टॉपिक से एक न्यूमेरिकल डाला था, मोलरता और मोलरता कैसे डिफाइन की जाती है, और आप लोगों ने इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया है। तो अब दोस्तों, आपके लिए केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, सारे चैप्टर की बात कर रहा हूं, तो सारे चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं, सारे आपको एक एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आप लोग बच्चों थंबनेल में देख रहे हो कि आज हम सीखेंगे इकाई सेलों की संख्या कैसे निकालते हैं। इकाई सेलों की संख्या का मतलब यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बच्चों आपका ठोस अवस्था से न्यूमेरिकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो 2 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, बस आपको समझना है मेरे साथ क्यों मेंशन किया हूँ, ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो, आप कम समय में आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से कर सको। कह रहा है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि NaCl की जो मात्रा है बच्चों वो है 58.5 ग्राम, और कह रहा है इकाई सेलों की संख्या बता दीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे NaCl में मोलों की संख्या। अच्छा बच्चों, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। यहाँ पर जो हमने ऊपर लिखा है ये है बच्चों विलेय की मात्रा और ये है विलेय का अणुभार। अगर आप लोग ना NaCl का अणुभार निकालोगे बच्चों, तो सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़ोगे तो बच्चों आ जाएगा 58.5। तो ये आपका हो गया विलेय की मात्रा, मतलब NaCl की मात्रा, और ये हो गया NaCl का भार। तो दोनों देखो, मात्रा भी वही है, भार भी वही है, तो कट गया, कितना आ गया आपका 1 मोल। ठीक है। अब कह रहा है कि NaCl की जो FCC व्यवस्था होती है, मतलब जो बच्चों NaCl है ये आपका FCC का एग्जाम्पल है। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर क्यूबिक, और मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे फिगर भी बना देता हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए कि आखिर FCC कैसे होता है। अगर बच्चों एक आपका क्या है, ये क्यूब है, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका एक क्यूब है, घन है, तो इस घन में आपके 8 किनारे होंगे और 6 सतह होगी, और सारे सतह की बात कर रहा है फेस सेंटर क्यूबिक। तो फेस सेंटर 1 2 3 4 5 और 6, 8 किनारों की बात करूंगा तो 8 गुणे 1/8 प्लस 6 गुणे हमने बताया था, अगर आप फलक की बात करोगे तो आधे की बात करोगे, 2 3 6, 8 करना 8, 3 1 4। तो FCC में जो बच्चों आपका क्या होता है, FCC में आपका जो है 4 होता है। क्या होता है? 4। तो कह रहे हैं कि FCC की व्यवस्था में इसके एक सेल में 4 Na पॉजिटिव 4 Cl निगेटिव। मतलब कि अगर NaCl का स्ट्रक्चर ड्रा करूं, अगर बच्चों NaCl का स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो कुछ इस तरह से ड्रा हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव। तो मेरी बात ध्यान से समझो, एक Na जो है 4 Cl से घिरा होगा, एक Cl जो है बेटा 4 Na से घिरा होगा, तो 4 Na पॉजिटिव और 4 Cl निगेटिव होते हैं। फिर कह रहा है इकाई सेलों की संख्या। इकाई सेलों की संख्या बराबर होता है बच्चों आवागाद्रो की संख्या। ये आपका है आवागाद्रो की संख्या, ये फिक्स होती है, इसको याद कर लो, 6 × 023 × 10 की पावर 23, ये बच्चों है आवागाद्रो की संख्या बटे 4। तो 4 आपका है FCC, और FCC में जो परमाणुओं की संख्या होती है बच्चों वो 4 होती है। फेस सेंटर क्यूबिक में 4 होगी, और आप लोगों को पता होगा हमने बताया था SC में होता है आपका 1 आपका, फिर BCC था बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसमें 2 था, FCC में बच्चों था 4। ठीक है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है। जब आप सॉल्व करोगे तो 4 × 4 2 बचा, 4 × 5 20, 1.5,
4 एकन्नम 4, 2 बचा 0, 4 पंचे 20, 0, 4 पंचे 20, तो 1.505 इंटू 10 की पावर 23। ये हो जाएगा बच्चों क्या, इकाई सेलों की संख्या। ये हो जाएगा इकाई सेलों की संख्या। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे दिया जाएगा आखिर वो कौन सा यौगिक बनाएगा, यानी कौन सा यौगिक का मतलब है कि उसमें आपका FCC होगा कि BCC होगा कि SC होगा। अगर ये क्लियर हो जाएगा ना तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या रख दोगे, परमाणुओं की संख्या आसानी से कर लोगे। ऊपर फिक्स रहेगा, आवागाद्रो की संख्या फिक्स रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो चैट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इसी तरह आपके लिए रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगी।